कि यूएसए ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। इन लोगों ने ये कहा है कि इंडिया छुपा रहा है रशियन ओरिजिन तेल का। यहाँ पर आप देख पाओगे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि यूएस सेज इंडिया हिड रशियन ओरिजिन ऑफ फ्यूल शिप्ड टू यूएसए। अब ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है, बड़ा आरोप है अपने आप में कि इंडिया की कंपनी ना हाई सीज में जाकर कुछ ट्रिक करती है जिससे रशिया का जो ऑयल ओरिजिन है ये छुप जाता है। और यूएसए की तरफ से ये जो आरोप है ये एक ऐसे टाइम में आया है जब रिसेंटली ही हमने देखा कि यूएसए ने अफ्रीकी कंट्रीज को, जी हाँ अफ्रीकन कंट्रीज को यूएसए ने ये कहा है कि आपको ना हम बुरी तरीके से दंडित करेंगे अगर आप रशियन सैंक्शन ऑयल लगातार परचेज करते रहते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे, मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ एसोसिएटेड प्रेस का, कि अफ्रीकन नेशंस कुड फेस कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे ट्रेड यूएस सैंक्शन कमोडिटीज सच एज रशियन ऑयल। ये कह रही है कि ग्रेन तक तो ठीक है, अगर तुम रशिया से गेहूं परचेज कर रहे हो, ग्रेन परचेज कर रहे हो वो बर्दाश्त है, मगर तेल परचेज नहीं करना। ये कहा है ऑफिशियली यूएसए के एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस ने। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यूएसए का आरोप क्या है इंडिया को और क्यों ये आरोप काफी हद तक सेंसलेस है, इट डजंट रियली मेक एनी सेंस। और मैं एज एन इंडियन ये नहीं कह रहा, ये मेरी ईगो स्टेटमेंट नहीं दे रही। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि रीजन क्या है कि आप एक ऑयल बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसका ओरिजिन वैसे ही पता करवा नहीं सकते। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जिसने इतिहास में पहली बार एक आर्टिफिशियल एम्ब्रियो क्रिएट कर दिया। आपको पता होगा एम्ब्रियो के लिए हमने सारी उम्र साइंस में यही पढ़ा है कि आपको स्पर्म चाहिए, एग चाहिए, मगर इस कंट्री के साइंटिस्ट ने ये कहा कि नहीं, ना स्पर्म चाहिए ना एग चाहिए, इन दोनों के बिना भी यू कैन क्रिएट लाइफ। बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। बताइए ये रिसेंटली किस कंट्री ने करके दिखाया है, यूएस, रशिया, इजराइल या फिर चाइना? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो आई एम श्योर रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे और आप भी काफी परप्लेक्स्ड फील कर रहे होंगे, कंफ्यूज फील कर रहे होंगे कि यूएस कह क्या रहा है कि इंडिया ने छुपाया है रशियन ओरिजिन ऑफ फ्यूल शिप टू यूएस। तो ये पूरा टॉपिक समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि 8 मार्च 2022 को क्या हुआ था। मार्च की शुरुआत में यूएसए ने दुनिया को अनाउंस कर दिया कि इन लोगों ने रशियन ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब कि एलएनजी और कोयला, ये तीनों बैन कर दिए हैं। और ये भी बोल दिया कि इन 3 कमोडिटीज के कोई भी प्रोडक्ट यूएस इंपोर्ट भी नहीं करेगा। मतलब कि अगर आप रशियन ऑयल यूज करके कुछ आप प्रोड्यूस करते हो वो भी आप यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी बातें यूएस ने उस वक्त कही थी। नाउ ये जो यूएस की डिक्लेरेशन है अपने आप में बहुत हिपोक्रेटिक है। हिपोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो आदमी कहता कुछ है करता कुछ है, क्योंकि यूएस यहाँ पर कहने को रशिया पे प्रेशर डाल रहा है, मगर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो यूएस लगातार बिना रुके रशिया से बड़ी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है। अभी भी आप अगर देखो तो रशिया के कार्गो यूएसए की तरफ जा रहे हैं ताकि यूएसए के किसान रशियन मेड फर्टिलाइजर यूज कर पाए। और यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि रशिया का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं और यूएसए अपने किसानों को उदास देखना नहीं चाहता। और ये हिपोक्रेसी क्यों है? क्योंकि यूएसए का वॉशिंगटन पोस्ट फिर ठीक इंडिया को कहता है कि इंडिया देखिए रशिया का फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है, और इससे यूएसए के सामने चैलेंज खड़ा हो जाता है कि हम मॉस्को को कैसे आइसोलेट करें। अब इसलिए मैं देखता हूँ कि यूएस चाहे लाख अच्छे काम करे, अभी आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इंडिया और यूएस के सोल्जर्स उत्तराखंड में एक युद्धाभ्यास करेंगे। वैसे यूएसए ने बहुत अच्छे काम भी किए इंडिया की और जगह हेल्प भी करी है, मगर कई काम इनके इतने ज्यादा हिपोक्रेटिक होते हैं कि इट डजंट मेक एनी सेंस। और मेरे ख्याल से यूएसए को इनका फ्यूचर यही करना होगा, अपनी पॉलिसीज खुद देखनी होगी कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं और दुनिया में हमारी इमेज क्या बन रही है। तो खैर फर्टिलाइजर वाली बात अलग है। उसके अलावा देखो यूएसए में एक डर बहुत ही लंबे समय से ये है कि रशिया का ऑयल हमने बैन तो कर दिया, मगर रशिया के ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं, देखो कच्चे तेल का डायरेक्टली तो कुछ यूज होता नहीं है। कच्चे तेल से आप डीजल, पेट्रोल, उसके अलावा वेरियस और कमोडिटीज बनाते हो, उनका उपयोग किया जाता है। तो यूएसए को डर ये था कि इंडिया जो एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हमारे देश में रिफाइनरीज बहुत सारी है, कच्चे तेल के हम बनाते हैं प्रोडक्ट और उनको हमारी बड़ी कंपनीज फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गई, ये एक्सपोर्ट करती है। तो इनको डर ये था कि रशिया का तेल जो इंडिया परचेज कर रहा है बड़े स्केल पर,
इससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये घूम फिर के यूएस की मार्केट पे तो नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलरेडी रिसेंटली पता लगा है कि इंडिया ने चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है एज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ सी बॉर्न रशियन क्रूड ऑयल। तो जो ये डर यूएसए में कई महीनों से था, फाइनली यूएसए की गवर्नमेंट की जुबान पे आ चुका है। रिसेंटली यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इंडिया के आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर को ये कहा कि देखो, हमें शक है कि आपकी एक कंपनी क्या करती है, गलत तरीके से रशियन ऑयल का ओरिजिन छुपाती है हाई सीज में ट्रेड करके। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, इसका मतलब क्या है? यूएसए यहाँ पर ये कह रहा है कि कई भारत की कंपनियां हैं, ये क्या करती है कि रशिया से तेल तो परचेज करती है और उस तेल के जो प्रोडक्ट्स हैं ये यूएसए को ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, मगर ये बात छुपा के कि यहाँ पर जो तेल यूज किया गया था इसका ओरिजिन रशिया का है। ये कैसे होता है? तो यूएसए के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है कि इंडियन और रशियन कार्गो ये मिलते हैं हाई सीज में। हाई सीज का मतलब होता है इंटरनेशनल वाटर। एक कंट्री की जो कोस्ट लाइन है उससे 12 नॉटिकल माइल आप अगर जाओगे तो आपका होगा टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल में आपका होगा कंटेजियस जोन, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक होगा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं हाई सीज। तो हाई सीज आप कह लीजिए वो पानी होता है, वो ओशन का पार्ट होता है जो किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करता। तो यूएसए के हिसाब से हाई सीज में जाकर ना इंडियन कंपनी की कार्गो ऑयल चुपचाप ट्रांसफर कर लेती है रशियन कार्गो से, और उसके बाद ये ऑयल वापस जाता है इंडिया में। जब इस तेल के ये बनाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो किसी भी एंट्री में कहीं भी लिखा नहीं जाता कि यहाँ पर तो रशियन क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हुआ था। और इसी तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं ये पहुंच जाते हैं यूएस मार्केट में, और अमेरिकन को पता ही नहीं लगता कि ये इनडायरेक्टली रशिया को ही फंड कर रहे हैं, रशिया के प्रोडक्ट्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा ऐसे जो बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, यहाँ पर हाई सीज लिखा हुआ है कि रशियन टैंकर जो है ये इंडियन टैंकर को दे देते हैं ये ऑयल हाई सीज में। उसके बाद ये तेल आता है गुजरात में और फिर यहाँ से इसकी रिफाइनिंग करके इसको पहुँचाया जाता है यूएसए में। यूएसए का कहना यह है कि अगर ये सारे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो जाती है तो यूएसए को पता लग जाएगा कि कितना सारा रशियन ऑयल घूम फिर के, रशियन ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं ये घूम फिर के आ रहे हैं अमेरिकन मार्केट में, और फिर हो सकता है कि यूएस एक्शन भी ले। मगर यूएसए का जो पूरा ये तर्क है इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए ओरिजिन क्रूड ऑयल का क्या है, ये 90% प्रोडक्ट्स में आपको पता ही नहीं लगेगा। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली आप क्रूड ऑयल से एक बनाते हो प्रोडक्ट, तो आपको बताना होता है कि कौन से क्रूड ऑयल का यहाँ पर यूज़ किया गया है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो ग्रेड है वो मैटर करता है और उसी के हिसाब से जो आपका एंड प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग होती है। मगर 90% जो चीज़ें हैं उसमें पता लगेगा नहीं कि कच्चा तेल आया कहाँ से था, सऊदी अरेबिया का था, रशिया का था या कहाँ का था। तो यूएसए का जो यहाँ पर कहना कि हाई सीज में इंडिया चुपचाप ट्रेड करके ओरिजिन छुपा रहा है रशियन ऑयल का, ये इसका कुछ तर्क नहीं है। ये क्लियरली आप कह सकते हैं प्रेशर टैक्टिक्स है जो यूएस यूज कर रहा है इंडिया पर, ताकि इंडिया रशिया से कम ऑयल बाय करे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या इंडिया को जवाब देना चाहिए, यहाँ पर क्या इंडिया को ओपनली कह देना चाहिए कि आप लोग भी तो ये जो फर्टिलाइजर है ये परचेज कर रहे हो फ्रॉम रशिया, उसका क्या, और आप जो ये अफ्रीका को धमकियाँ दे रहे हो उसका क्या। तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूएसए ने ऑफिशियली ये बात इंडिया को ओपनली तो कही नहीं है, ये तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने ये बात मीडिया के सामने रखी है कि मुझे यूएसए की तरफ से ये बात ही बोली गई। तो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग इंडिया इसका रिएक्शन देगा नहीं, मगर यूएसए का प्रेशर अगर लगातार ऐसे बनता रहता है तो जयशंकर साहब इस पर कमेंट पहले कर चुके हैं कि हमसे ज़्यादा रशिया का फ्यूल यूरोप आज भी परचेज कर रहा है। आई थिंक यूएसए शुड लुक एट दैट, और इंडिया को जहां से अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी होगी हम पूरी करेंगे। ऑयल के रेट्स रिकॉर्ड तोड़ हाई पे हैं, हम लोग ऐसे समय इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर ऑयल परचेज करेंगे तो हमारा बजट बहुत ही नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ये इशू प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री के साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ इजराइल। यहाँ पर आप देख पाओगे इजरायली साइंटिस्ट ग्रो सिंथेटिक माउस एम्ब्रियो इन ए लैब थ्रू स्टेम सेल्स। जी हाँ, यहाँ पर इन लोगों ने स्पर्म और एग को बिल्कुल बाईपास करके सीधा एक एम्ब्रियो क्रिएट कर दिया। दिस इज हिस्टोरिक।